दे कि ये संस्था जो है ये सेवा समर्पित फाउंडेशन के अंतर्गत चलती है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान जो यूनिट है ये उसी का एक इकाई है। तो ये इकाई हम क्यों बनाए, क्योंकि इस तरह का बात हमारे आमने सामने आते लेकिन जा रहे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत से मामले आए हैं जो थाने पर, महिला थाना खास कर बोला जाता है कि पूरे जिला में एक होता है, और वहाँ पर अगर किसी तरह का मामला आता है तो पहले उनका काम है, जहाँ तक जितना मुझे नॉलेज है, कि पहला काम उनका होता है काउंसलिंग करके मामले को। तो देखिए लोग तो ऐसे प्रताड़ित हो ही रहे हैं। आप थानेदार में जा रहे हैं जबकि सरकार आपको वेतन दे रही है, ठीक है, आपको सरकार वेतन दे रही है, फिर भी आप उनसे डिमांड करते। लोग आते हैं हमको कहने की मैम 5,000 ले लिए, मैम 10,000 ले लिए, इस तरह की शिकायतें आती हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए और ये करने की। हमारी सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है कि उनके पास, हम लोग ह्यूमन राइट्स में भी गए थे, देखें बहुत सारी फाइलें बंद पड़ी हुई है, तो वो हमें मौका दें कि कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा कर के कम से कम वहाँ लगता है कि जितना ही महिलाओं को छूट मिल रहा है तो ज़्यादातर केसेस तो महिलाओं का आता है, लेकिन जब हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं या जब पता लगाने जाते हैं तो पता चलता है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर महिला तो प्रताड़ित हो ही रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में पुरुष प्रताड़ित बोल नहीं पाते हैं। उनके साथ परेशानी कि उनके ऊपर तो सारी धाराएं लगा दी जाती हैं जो कि उनको किसी भी हालत में नॉन अवेलेबल वारंट हो जाता है उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक 24। मैं हूं आर्यन चंद्र। आज मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्था राष्ट्रीय सचिव, जो कि हमारे बगल में सोनल सिंह मैम बगल में हैं, और मैं जानूंगा मैम से कि मैम जो आप में ऐसे ऐसे कार्य आपके हमेशा आते रहते हैं, असहाय लोगों का आप लोग निःशुल्क मदद करते हैं, तो वैसा ये आपने कब से यहाँ पे ऑफिस आपका है मैम, और कब से आप ये वर्क कर रही हैं? तो आइए पहले मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो अभी तो बहुत सारी आपके बारे में सुने भी हैं मैम, कुछ लोग भी बताते हैं कि सोनल मैम के द्वारा अगर न्याय जहाँ से नहीं मिलने की उम्मीद होती है वैसे वैसे आपने कार्य किया है, तो मैम ऐसा कार्य सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके मन में कहाँ से आता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये वही लोग कर सकते हैं समाज सेवा जिसके अंदर वो भावना होती है समाज सेवा की। तो ये हमको बचपन से ही मिला, अपने पिता से मिला, क्योंकि वो एक अच्छे समाज सेवी थे, और ये 7 सालों से हम इस वर्क को कर रहे हैं। इससे पहले मेरा दूसरा क्षेत्र था, और 7 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ इसको 3 साल हुए हैं अभी रजिस्ट्रेशन को। और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हमारी जिज्ञासा, चूँकि महिलाओं को जल्दी अगर वो थाने जाती हैं तो वहाँ पे थाने लोग नहीं सुनते हैं। अगर किसी तरह का प्रताड़ना हो, छेड़छाड़ का मामला हो, तो वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि वो और ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। तो इस चीज़ को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आया था, चूँकि ये आपको बता दें कि ये संस्था जो है ये सेवा समर्पित फाउंडेशन के अंतर्गत चलती है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान जो यूनिट है ये उसी का एक इकाई है। तो ये इकाई हम क्यों बनाए, क्योंकि इस तरह का बात हमारे आमने सामने आते जा रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया कि इस तरह का एक यूनिट डाला जाए जिसमें लोगों की मदद की जाए। तो उस तरह से एक आध केस पहले आना शुरू हुआ कि पति शराब पी कर मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, क्यों मार रहा है, तो सुलझाने गए, आराम से सुलझ गया, तो जिज्ञासा बढ़ते गई कि नहीं, हमारे द्वारा किसी को अगर अच्छा हो रहा है तो लगता था कि सुकून मिलता था एक कि नहीं, मेरे वजह से अगर एक परिवार रात में शांति से सो सका तो एक बहुत अच्छा फील होता था। तो इस चीज़ को करते करते पहले जिला लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर अभी आज राष्ट्रीय स्तर पे हमारी टीम जगह जगह काम कर रही है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। देखिए, मैम ने जैसा बताया कि स्टार्टिंग में मैम ने किया और मैम को बहुत अच्छा लगा, और मैम ने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा असहाय लोगों का मदद कर सकूं, जो कि न्याय जिनको नहीं मिल पा रहा है उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करूं और अपनी टीम के साथ मैं वर्क करूं। मैं कहना यही चाहूँगा कि अभी थाना जितने भी थाना, मतलब ऐसा नहीं है कि सब थाने के बारे में, लेकिन कम से कम ऐसे थाने हैं जहाँ से लापरवाही की जा रही है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं, अपना सना लिखते हैं, उनके सना पर खड़ा नहीं उतरा जाता है। तो वैसे
थाना वाले या थाना प्रभारी को क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोले कि सारे थाने के बारे में नहीं कर सकते, सारे थानेदार के बारे में नहीं कर सकते। अच्छे लोग हमारे संस्था में भी हैं, बुरे लोग भी हमारे संस्था में हैं। अच्छे लोग उसी तरह थानेदार में भी है, बुरे लोग भी थानेदार में हैं। तो सब जगह सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत से मामले आए हैं जो थाने पर, महिला थाना खास कर बोला जाता है कि पूरे जिला में एक होता है, और वहाँ पर अगर किसी तरह का मामला आता है तो पहले उनका काम है, जहाँ तक जितना मुझे नॉलेज है, कि पहला काम उनका होता है काउंसलिंग करके मामले को सुलझाना। लेकिन वो क्या करते हैं, एक दो मामला इधर पटना के ही महिला थाना का आया था, जो रात में आवेदन पड़ा और FIR दर्ज हो गया। मैंने बुलाया नहीं गया दूसरे पक्ष को कि मामला पति पत्नी का विवाद था, कि हाँ आप दोनों के बीच में क्या मैंने बात हुई जो इतना बात बिगड़ गया जो आप FIR पे आ गए। तो पहले था वहाँ काउंसलिंग करके आप परिवार को बसाते, चूँकि 10 महीने की शादी थी, हम आपको बता दें, और उस 10 महीने के शादी में आप FIR दर्ज कर ली, लड़के को एक पर एक, पूरे उसके 11 लोगों पर FIR दर्ज कर ली आप। तो इससे क्या हुआ, परिवार बिखर जाएगा, उसको फिर दोबारा हम समेट नहीं सकते हैं, क्योंकि मामला जब FIR तक आ जाती है तो वो कभी भी मामला सुलझ नहीं सकता है। तो हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से भी यही होता, तो सब थानेदार से भी एक गुहार लगाना चाहते हैं कि जो भी पारिवारिक स्तर का जो मामला आता है, चाहे वो सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तो इस मामले को पहले बैठ के सुलझाया जाए, ना कि उसको FIR में 10 साल 20 साल तक केस को घसीटा जाए, जिससे परिवार बिखर जाए। देखिए, मैम ने जैसा बताया, मैम आप नेशनल प्रेसिडेंट के आप अभी पोस्ट पे हैं, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अगर थाना प्रभारी में ऐसे थाना प्रभारी लोग हैं और थाने में ऐसे लापरवाही हो रहा है, उस लापरवाही को दूर कैसे किया जाए? नहीं, उस पर कार्रवाई की जाए, आवाज़ उठाया जाए उस पर, क्योंकि एक तो देखिए लोग तो ऐसे प्रताड़ित हो ही रहे हैं। आप थानेदार में जा रहे हैं जबकि सरकार आपको वेतन दे रही है, ठीक है, आपको सरकार वेतन दे रही है, फिर भी आप उनसे डिमांड करते। लोग आते हैं हमको कहने की मैम 5,000 ले लिए, मैम 10,000 ले लिए, इस तरह की शिकायतें आती हैं हमारे पास में, ठीक है। और तब वहाँ पर इस तरह का जब बात आता है तो हम लोग जैसे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, आम नागरिक को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि थानेदार में जब पैसा सरकार वेतन दे रही है आपको, समाज सेवा के लिए बने हैं, तो फिर आप क्यों नहीं समाज सेवा कर रहे हैं, तब किस बात की आप पैसा ले रहे हैं? तो इस पर कहीं ना कहीं मैम लोग थाने में जाने से भी डर रहे हैं, तो क्या कारण है? इसीलिए नहीं कहना चाहिए कि हमारे जैसी छोटी मोटी संस्थाएं बहुत सारी हैं, और इसमें भी बहुत सारी संस्थाएं चूँकि कुछ बातों को लेकर बदनाम हो चुकी हैं, लेकिन सभी ऐसे लोग नहीं हैं। आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ, अगर यहाँ जाने से, दोनों पक्ष को बैठाकर बात करने से बात बन सकती है, तो हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। मैम का कहना है कि अगर ज़्यादा परेशानी है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो या किसी भी क्षेत्र से हो, तो बिल्कुल आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर मैं अपने स्क्रीन पे चला दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हाँ, हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम लोग के लिए कोई नहीं सुना जा रहा है, हम लोग का सब जगह दरवाज़ा बंद हो गया है, तो मैम के पास आइए। इनके द्वारा बहुत ही अच्छा वर्क होता है और सफलता की 100% गारंटी है। किसी भी प्रकार का केस हो, मैम सॉल्व करेंगे। और बात रही प्रशासन की, अगर लोग प्रशासन से डर रहे हैं, तो मैं प्रशासन में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सर, अगर आप उस जगह पे बैठे हुए हैं तो आप उस लायक है, तभी उस जगह पे बैठे हुए हैं, और आपको वहाँ पे बैठाया इसलिए गया है क्योंकि आप पब्लिक का मदद कर सकें। तो सर, जो भी सना लेकर आते हैं उन लोगों का हेल्प कीजिए सर, जिससे वो लोग भी समझे, क्योंकि आप लोग एक कहीं ना कहीं असहाय लोगों के लिए आप एक भगवान के समान है। तो कोई सना लेकर आए तो उसका मदद करें। और आज कहीं ना कहीं सब लोगों के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा, अभी देखिए मोबाइल चोरी हो जा रहा है या किसी का चैन चोरी हो जा रहा है, तो लोग थाने में जाने में डरते हैं। तो इस डर को ख़त्म कीजिए सर। डर का ख़त्म तभी होगा जब आप लोग चाहेंगे। बगल में भी सोफिया मैम है, जो नेशनल प्रेसिडेंट है। मैम से ही बात करूंगा। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका नमस्कार। हाँ, बोलिए। जी मैम, बहुत सारी मैम ऐसी महिला लोग हैं, ऐसे पुरुष हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो थाना में जाने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए और ये करने की। हमारी सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है कि उनके पास, हम लोग ह्यूमन राइट्स में भी गए थे, देखें बहुत सारी फाइलें बंद पड़ी हुई है, तो वो हमें मौका दें कि कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जा कर के कम से कम वहाँ 2 दिन बैठे और काउंसलिंग करें, क्योंकि हम किसी का घर तोड़ना नहीं चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उसको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि हमारे ह्यूमन राइट्स से हम लोगों को वहाँ 2 दिन बैठाया जाए,
किसी भी थाने पे और हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अच्छा, किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी केसेस हो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? किसी भी केसेस में, इसमें ये नहीं है कि अगर वेमेन ही केस में हो या किसी भी तरह का किसी फैमिली में प्रॉब्लम हो, हम लोग पहले घर बनाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, जो कि कोर्ट में जाने के बाद वो घर ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारा हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि हमें मौका दे कि हम उनके थाने पे बैठें और उनके काउंसलिंग करें। होता है तो इससे हमसे बहुत खुशी होगी हमें। कि राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्था में आप आ सकते हैं, दोनों पक्ष को बैठाया जाएगा, दोनों पक्षों से बात की जाएगी, जहां सुलझ होना रहेगा मैम के द्वारा वहां पे सुलझाया जाएगा और आराम से इजी वे में आप लोग अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं और मैम से आप आकर मिल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मैम मेरा कि क्या महिला प्रताड़ित होती है या फिर जेंट्स भी प्रताड़ित किया जाता है? अभी तक तो मैंने इधर आके हमको लगता है कि जितना ही महिलाओं को छूट मिल रहा है तो ज़्यादातर केसेस तो महिलाओं का आता है, लेकिन जब हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं या जब पता लगाने जाते हैं तो पता चलता है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर महिला तो प्रताड़ित हो ही रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में अब पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा पाया गया है। क्योंकि कुछ कानून चेंज हुए हैं ना, कहीं ना कहीं महिला को इतना आरक्षण दिया गया तो उसका वो लोग फायदा भी बिल्कुल बिल्कुल गलत फ़ायदा उठा रही हैं उसका। तो ऐसी महिला को क्या करना चाहिए? अब ये सब चीज़ जो गलत फ़ायदा उठा रही है तो इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो महिलाएं गलत नहीं हैं वो लोग भी बदनाम हो रही हैं इस वजह से। कुछ लॉज में चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी तरह के कानून बना दिए गए हैं जिससे कि औरत उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। हम लोगों के पास भी एक केस आया था, उसमें मैंने देखा कि उसने कौन सा आर्टिकल नहीं लगाया। अच्छा, कहीं ना कहीं जब जेंट्स को प्रताड़ित किया जाता है फिर भी जेंट्स सामने आकर नहीं बोल पाता है तो क्या कारण है मैम? जेंट्स को क्यों नहीं बोलना चाहिए? जेंट्स बोल नहीं पाते हैं, उनके साथ परेशानी कि उनके ऊपर तो सारी धाराएं लगा दी जाती हैं जो कि उनको किसी भी हालत में नॉन अवेलेबल वारंट हो जाता है उनके लिए। अगर कैसे रोका जाए? और पुरुष जो है वो ज़्यादा मैंने वो अपने घर की इज्जत और प्रतिष्ठा कि बाहर नहीं जाए, इसलिए वो बहुत हद तक बात को अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं। महिला वो नहीं दबा पाती हैं और उसको उजागर कर देती हैं। आए दिन हम लोग भी देखते हैं मैम कि जेंट्स पे एक से एक धाराएं लग जाती है, महिला गलत तरीके से उसको फंसा दी जाती है, तो इस चीज़ को बंद कैसे किया जाए? अभी तो ये मामला इतना आ रहा है कि लोग लिव इन में रह ले रहे हैं 8 साल 6 साल 10 साल, और तब मामला आ रहा है कि मेरा रेप हो गया और उस पर लड़के पे 376 लग जा रहा है। तो ये तो गलत फायदा ही उठाना। कहीं ना कहीं जब वैसे धारा लग जाते हैं तो लड़के का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमारे चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको यही बता दूं कि और किसी भी प्रकार का आप लोग को हेल्प चाहिए तो सोनल मैम के पास आए, हर प्रकार से मदद मिलेगा और न्याय का 100% गारंटी है, क्योंकि मैम का आप वर्क देख सकती है और मैम का काम भी आप लोगों से जान सकती है। तो जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर जो भी असहाय लोग हैं, बिल्कुल मैम से कॉन्टैक्ट करें। मैं आर्यन चंद्रा, जय हिंद जय भारत।